हिम्मत मत खोना अभी, हिम्मत मत खोना अभी, आपको बहुत दूर जाना है। हिम्मत मत खोना अभी, आपको बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था ये बस की नहीं तेरी, जिन्होंने कहा था ये बस की अब नहीं तेरी, उनको भी अब करके दिखाना है, करके दिखाना है। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी। तो आइए आज एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक जिसको लेकर के बहुत जद्दोजहद चलता है, बहुत सारी पेचीदगी होती है। तो आप इस पेचीदगी से बनने के लिए टेंस जो बहुत जकड़न होती है, डू डज डिड जिसका यूज बहुत संकीर्ण होता है, तो आप आज मैं ऐसा बताने वाला हूं कि यू चुटकी में आज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जी हाँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा लगा, वो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको तो मजबूरी में सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ऐसा मजबूर कर दूंगा आज इस वीडियो से कि आज के बाद आपके मोबाइल में सब्सक्राइब का बटन हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगा। तो आइए देखते हैं डू डज डिड। डू डज का प्रयोग हम देख पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डू डज। इस डू डज को हम प्रयोग करेंगे डू का प्रयोग किन के साथ होता है? आई के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ। ये हम देख पा रहे हैं डू जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ही प्रयोग होगा। डज सिंगुलर है, जब किसी वर्ब में एस और यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। और ही के साथ, ईट के साथ और सी के साथ, किसी भी नेम के साथ आपको क्या लगा रहे, तो आपको डज लगाना है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे। तो एक बात और भी याद रखिए, डू के किसी भी फॉर्म के साथ भी वन आता है। डू का फॉर्म जैसा कि आपको पता है डू, डज और डिड होता है। डू, डज और डिड आए तो इसके बाद हमेशा भी वन होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा। डू और डज के बाद आने वाला वर्ब हमेशा भी वन होगा। ये बातें आप याद कर लीजिएगा। बिना डू डज का आप इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए V5, ये V5 बुलाता है किसको है? डज को। लेकिन जब डज लग जाए तो उसके बाद भी क्या आएगा? V1 आएगा। V2 सेकेंड फॉर्म जो है वो बुलाता डिड को है, लेकिन जैसे ही डिड आए तो भी वो V2 बदल जाएगा किसमें? V1 में। जैसा कि आपको मैं एक आसान सा गीत के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, आप आसानी से देख पाएंगे। सुनिएगा जरा इस चीजों को। आओ जी आओ V1 डू फॉर्म के साथ में, आओ जी आओ V1 डू फॉर्म के साथ में, डिड डज को लेते आना V1 के बारात में, डू डज को लेते आना V1 के बारात में, डज जो बुलाया V5, डज ने लतियाया V5, डज ने बुलाया V5, डज ने लतियाया V5, डिड जो बुलाया V2, डिड जो बुलाया V2, डिड ने लतियाया V2, डिड ने बुलाया V2, डिड ने लतियाया V2, डू डज डिड जो आया भी के ये हाथ में, आओ जी आओ V1 डू डज के साथ में। जी हाँ, तो ये चीजें हैं कि हमेशा डू डज किसके साथ प्रयोग होता है? तो डू डज डिड के साथ V1 का प्रयोग होता है, नथिंग मोर देन एल्स, इसके सिवा कुछ और नहीं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम देखते हैं। आई लाइक आइसक्रीम। देखिए लाइक वर्ब का पहला फॉर्म, आई लाइक आइसक्रीम, इसको निगेट करते हैं तो देखिए V1 किसको बुलाता है? तो V1 बुलाए, यानी V1 बुलाए डू को, है ना? V1 बुलाता डू को। देखिए V1 था आइसक्रीम, यहां लाइक V1 था तो आपके पास क्या आया? डू आया, डू नॉट लगाए। उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहां पे जैसे ही इंट्रोगेट कर रहे हैं तो लाइक की वजह से डू आ रहा है, तो डू है तो V1 रहेगा। इसको आंसर कर रहे हैं डू आई लाइक आइसक्रीम,
डू आई लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाते हैं? जो क्वेश्चन आई से हो तो आंसर आपको यू से करना है, और क्वेश्चन यदि यू से हो तो आंसर आपको आई से करना है। यानी मैं तुम बन गया, तुम मैं बन गया। यानी आई फर्स्ट पर्सन का आंसर सेकेंड पर्सन से, और सेकेंड पर्सन का आंसर फर्स्ट पर्सन से, लेकिन थर्ड पर्सन का आंसर थर्ड पर्सन से ही होगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। यू लव मी, लव देखिए V1 है, और V1 है तो V1 के लिए हेल्पिंग वर्ब डू होगा। देख पा रहे हैं, डू यू लव मी? यस आई डू। नो आई डू नॉट। देख रहे हैं, डू लग रहा है ना हेल्पर, यानी V1 जब भी होगा तो डू लगेगा। अब आर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वक्स लिखा है, वक्स वर्ब का 5वां फॉर्म है, और 5वां फॉर्म जब है तो हेल्प के लिए किसको बुलाता है? V5 बुलाया डज को, डज आया भाई। लेकिन आप देख रहे हैं डज आया तो डज क्या किया? डज आया तो डज ने V5 को लतियाया, उसको लात मारा, और डज V5 से बदल गया किसमें? V1 में, है ना। लेकिन आप जैसे ही देख रहे हैं डज, डज जैसे ही आ रहा है ये V1। आप देखिए यस ही डज, जैसे ही आप देख रहे हैं डज आ रहा है, नो ही डज नॉट, यहां पे आंसर क्या है? डज। तो आप देख रहे हैं कि जब एस और यस लगता है ना तो उसको हटा करके आपको V1 कर देना पड़ता है। मैंने बताया कि V5 ने बुलाया डज को, लेकिन डज ने लात मारा V5 को और बदल दिया किसमें? V1 में। इसीलिए मैंने लिखा डू के बाद V1 का प्रयोग होता है। सी ट्रस्ट हिम, देखिए फिर से आपका वर्ब का 5वां फॉर्म, और यहां पे शी डज नॉट ट्रस्ट हिम। देख रहे हैं, जैसे ही V5 हटाया तो V5 ने किसको बुलाया? डज को, और ये जो डज आया ना, डज आया तो इसको क्या कर दिया? V1 कर दिया। देख रहे हैं भाई गद्दारी किस तरीके से, जिस थाली में खा रहा है डज, उसी थाली में छिद्र कर रहा है। डज सी ट्रस्ट हिम, देख रहे हैं डज लगा तो यहां पे क्या हो गया? V1 हो गया। बात को समझिएगा। इट वर्क्स फिर से 5वां, तो फिर से आप यहां देख रहे हैं डज का प्रयोग हो रहा है, यहां डज इट वर्क लॉर्डली या डज का प्रयोग होता है, तो डज के साथ फिर से देखिए V1 आ रहा है। तो जहां भी डज होगा, डिड होगा, तो उसके साथ V1 होगा। नो यहां देख रहे हैं V1, तो V1 आया तो डू आ गया। देख रहे हैं ना, लाइक V1 है तो उसके लिए फिर क्या आया? डू आया, और डू आया तो डू के साथ भी V1, यानी डू के साथ भी V1, डज लग जाए तो भी V1, और डिड लग जाए तो V1। हर कंडीशन में V1 ही आता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू इन्वेंशंस ऑल द टाइम। कहता हर समय हमें नया इन्वेंशन करनी चाहिए, तो हमेशा नया इन्वेंशन हम करते हैं। तो ये प्रेजेंट की बातें हैं, प्रेजेंट की बातें। वी हमारा प्लूरल है, वी प्लूरल है, वी मीन्स बहुत सारे, और बहुत सारे तो V1 को मैंने बताया प्लूरल, और किसी भर में एस और यस लग जाए तो सिंगुलर। बोलिए डज सिंगुलर है तो ये तो होगा नहीं, और डिड पास्ट दिखा रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे सही जवाब क्या होगा? डू होगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं सही से। अगली यहां देखिए, ही सिंगुलर है, कुक फॉर ए लिविंग, किसी भी लिविंग के लिए खाना पकाती है, तो क्या होगा? तो ही सिंगुलर है, और सिंगुलर कब होता है? डू और डज, एस और यस वाला। तो एस और यस किस में लगा है? डज में। तो यहां पे डू नहीं होगा, डिड नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या होगा? डज होगा। दूसरी चीज हम देखते हैं, फिर से ही है तो आप समझ रहे हैं डू तो होगा नहीं, पहले काट दीजिए, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डू प्लूरल है, कभी नहीं होगा। रन एवरी मॉर्निंग टू स्टे इन द शेप, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, रूटीन बता रही है, तो ये डेली हर सुबह की प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, तो प्रेजेंट में डिड होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? डज होगा। कितना आसान है, बस आप ये याद रखिए। माई पेरेंट्स मम्मी पापा, यानी प्लूरल है, एक से ज्यादा हैं, और मम्मी पापा जब एक से ज्यादा हैं तो बताइए डज तो होगा नहीं, डज पहले काट दीजिए। बाई मी ऑल द मटेरियल्स फॉर अ स्कूल, मेरे स्कूल के लिए सारे मटेरियल खरीदते हैं, ये भी भाई प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहां डिड भी कट जाएगा, तो सही क्या होगा? डू। आ रहा ना? अगर आगे देखते हैं, ही तो ही है तो पहले डू काट दीजिए। देख रहे हैं, ही सिंगुलर है तो डू प्लूरल लगेगा नहीं। कट वुड फॉर ए लिविंग, एक लिविंग के लिए लकड़ी काटते हैं, तो यहां फिर से प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो डिड नहीं होगा। इसका मतलब ही सिंगुलर है और डज सिंगुलर है ना। मियां बीबी राजी तो का करे काजी,
समझ रहे ना? तो सब हर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में एग्रीमेंट होना जरूरी है। सी, फिर से देखिए सी सिंगुलर है तो आप डू को देखते ही उड़ा दीजिएगा, मार दीजिए। अब देखिए सी ड्यूरिंग क्लास टाइम, क्लास टाइम के दौरान सीती है, तो क्लास टाइम के दौरान सीती है तो ये प्रेजेंट का बता रहा है, तो यहां भी डीड खत्म, तो क्या होगा? डज। आई डू यहां पे वॉच द बिग गेम ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे बड़ा बड़ा मैच देखता हूं, जब जब बड़ा मैच होता है तब तक देखता हूं, ये उस तरीके का रूटीन है इसकी। तो बताइए आई के साथ, आई है सिंगुलर, आई वो लफुआ है जो खुद तो सिंगुलर है। अरे वो लफुआ जो खुद सिंगुलर है लेकिन हमेशा प्लूरल लेता है, बताया है ना? तो यू के आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, लेकिन एक बार वाज, एक लौता भर वाज है जो आई के साथ सिंगुलर प्रयोग होता है, अन्यथा आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। तो बताइए आई के साथ डज तो होगा नहीं। वॉच द बिग गेम ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे, तो ये डिड भी नहीं होगा, तो डू होगा। ही शेयर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ मी, मेरे साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ही की बात कर रहा है तो डू तो कट जाएगा, और प्रेजेंट की बात है तो डिड भी कट जाएगा, इसका मतलब डज होगा। वी ट्राई आवर बेस्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तो बोलिए वी प्लूरल है और डज सिंगुलर है तो डज नहीं होगा। अब डू और डिड में देखते हैं, ट्राई आवर लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, बीता हुआ, बीता हुआ चीज प्रेजेंट नहीं पास्ट होता है, तो पास्ट होता है तो डू कट जाएगा। अब आपके पास सही ऑप्शन क्या है? डिड। कितना आसान है, लग ही नहीं रहा है कुछ हो रहा है। द जेब्राज डू प्ले विथ ईच अदर, जेब्राज प्लूरल है, जेब्रा का प्लूरल जेब्राज, तो बताइए डज तो कट गया, प्ले विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो खेलते हैं प्रेजेंट की बात कर रहा है तो डिड भी नहीं होगा, यहां फिर से क्या होगा? डू होगा। यू थिंक योर वुड गेट अवे विथ ही, क्या आता है? कहता है वुड, जब भाई वुड लगा है ना, एक तरफ पास्ट लग गया है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा नहीं, यू प्लूरल है तो डज तो होगा नहीं, और देख पा रहे हैं कि वुड पास्ट मॉडल है तो इसलिए डू भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हुआ? डिड। बहुत इजी। सी कंप्लीट वेरी वेरी हार्ड, कहता है कंप्लीट V1 है, V1 है तो क्या होगा? उसने कंपीट वेरी हार्ड, तो सी यहां देख रहे हैं सी के साथ डू होगा नहीं, डिड और डज की बात कर रहा तो कंप्लीट कर लिया है तो इसमें आप डिड लगाएं, डज का ही प्रयोग नहीं होगा। डेविड सिंगुलर लड़का है तो डू नहीं होगा, डेविड एक ही लड़का का नाम है ना। फिर वाश हिज न्यू कार यस्टरडे, यस्टरडे क्या दिखा रहा है? बीती हुई बात बता रहा है, तो बीती हुई बात बता रहा है तो डज भी नहीं होगा, यानी डिड होगा। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है डज सी प्ले, डज सी प्ले, और आप यहां पे देखिए इसका आंसर आप करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आंसर क्या होगा? सी। अब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में तो डज नहीं होगा, तो देखिए जैसे ही इसकी देखा इसको अफर्मेटिव करना है तो अफर्मेटिव करने के लिए जैसे ही आप देख रहे हैं डज का प्रयोग किया गया है, तो ये देखा ना जैसे ही अरे पापा घर से भाग रही, पापा घर से भागा तो क्या? अपनी प्रेमिका को बुला लिया। देख रहे हैं ये जो यस और यस लेके भाग रहा था, वो जैसे ही देखा पापा घर पे नहीं है अपनी प्रेमिका को बुला लिया, यानी देख रहे हैं डज जब हट रहा है तो यस और यस लग रहा है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा आपको, डिड ही प्ले, डिड ही प्ले, देखिए डिड ही प्ले, इसको आप अफर्मेटिव करेंगे, ठीक है ना? आप आंसर कर दिए यस, चलिए यस से करता हूं। डिड ही प्ले तो इसको अफर्मेटिव कीजिए, अफर्मेटिव कीजिएगा तो ही आएगा, और डिड डू डिड उड़ी, जैसे ही देख रहा है कि अरे डिड भागा, पापा पापा गए पापा गए पापा गए, तो इस सेंस में क्या किया? प्ले जैसे ही है उन्होंने अपना लवर को बुला लिया। गाना सुने ना, कोठवा पे चुम्मा दे वो होठवा पे, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है? डिड को भागते ही तुरंत अपने लवर को बुला लिया, ईडी को, यहाँ डज को भागते ही अपने लवर एस को बुला लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करना पड़ेगा।